बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत कम साल ऐसे होते हैं जब हमें पहले से पता होता है कि कौन सी फसल ऐसी है जो आने वाले टाइम के अंदर उसके रेट ऊपर जाने वाले हैं, जिसकी वजह से फार्मर को फ़ायदा होगा। और 2022 वो साल है जब मुझे 3 ऐसी फसलों के बारे में पता है कि जिनको लगाने से आपको नुकसान होने के चांसेस, मैं अगर कहूँ कि सिर्फ 10% हैं तो ये बिल्कुल भी झूठ नहीं होगा। उसके पीछे एक बड़ी अच्छी रीज़न है कि इस साल वेजिटेबल की काश्त के अंदर, सब्जियों की काश्त के अंदर एक बहुत बड़ा गैप है। और उस गैप की बुनियादी रीज़न है अजनास के रेट ऊपर जाना। गंदम का रेट आप देख रहे हैं पिछले साल 2400 रुपये तक गया और इस वक्त भी 2000, 2200, 2400 बिक रही है। और गवर्नमेंट का रेट भी आई थिंक 2000 रुपये किलो है। इसी तरह चावल वालों को चावल के अंदर बहुत फ़ायदा हुआ, कमाद वालों को कमाद के अंदर बहुत फ़ायदा हुआ। तो वो लोग जो सब्जियां नहीं लगाते थे, दूसरी फसलों के रेट डाउन होने की वजह से सब्जियों के अंदर आ गए थे, जिसकी वजह से एक कंपटीशन बिला वजह का बन गया था। वो कंपटीशन अब ख़त्म हो चुका है क्योंकि ये फार्मर दोबारा अपनी फसलों की तरफ चले गए। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है मुल्क के लिए भी और फार्मर के लिए भी। तो इस वक्त हम लोग जो सब्जियों के फार्मर हैं, जो सब्जियों के ऊपर फोकस करते हैं, 2022 का साल उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, जैसा कि 2021 का साल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा था। तो एक रीज़न तो हमारी ये हो गई कि ये सारे लोग जो वेजिटेबल्स की तरफ आ गए थे ये वापस चले गए हैं। दूसरी रीज़न ये है कि क्योंकि IR फार्म जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर सीड्स को सप्लाई करता है, उनको पहले टेस्ट करता है फिर सप्लाई करता है। तो हमारे पास पाकिस्तान में से डिमांड आ रही होती है कि फ़लाँ चीज़ का सीड दे दें, फ़लाँ चीज़ का सीड दे दें। उसके अलावा कंपनीज़ के साथ कॉन्टैक्ट होते हैं, उनकी किस चीज़ की सेल्स हो रही है, इन पे भी हमारी नज़र होती है। तो एक अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको किसान इस साल इग्नोर कर रहा है। और उसकी रीज़न हमें पता होता है कि पिछले साल रेट नहीं था, बहुत ज़्यादा लग गई, फसल को पूछने वाला कोई नहीं था, इसलिए फार्मर उसकी तरफ नहीं जा रहा। तो सीड्स की सेल एंड परचेज से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी चीज़ इस साल लग रही है और कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि बिल्कुल ही इग्नोर हो रही है और आने वाले टाइम के अंदर लोगों ने तो उसको खाना है। तो डिमांड पैदा होगी और सप्लाई के अंदर बहुत बड़ा गैप है, जिसको आने वाले 3 से 4 महीने बाद देखा जाएगा। तो मैं उन चीज़ों के बारे में आपको आज ही बताऊंगा ताकि आप वो चीज़ें लगाएं। उन चीज़ों का लगाने का बेहतरीन टाइम चल रहा है और आप उससे फ़ायदा उठाएं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कि जनवरी के अंदर आप कौन सी फसलें काश्त कर सकते हैं या फरवरी के अंदर कौन सी फसलें काश्त कर सकते हैं और 2022 किन चीज़ों के अंदर आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ IR फार्म चैनल पे मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहली बात जो आप लोगों ने अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि किसी भी फसल को लगाते हुए आपने ये नहीं देखना कि यार इस वक्त इस चीज़ का रेट क्या चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही देख के फसल लगाते हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त प्याज सस्ता है, यार प्याज नहीं लगाना चाहिए, 2 साल हो गए इसको मार पड़ रही है, इस साल भी इस वक्त क्या रेट चल रहा है। ज़्यादातर लोग ये देखते हैं, फसल लगाने को इग्नोर करते हैं और वो फसल आने वाले टाइम के अंदर तेज़ हो जाती है। नहीं किसी चीज़ को आपने ये देखना है, मिसाल के तौर पे टमाटर जो था वो 50 रुपये किलो से 200 रुपये किलो हो गया। लोगों ने कहा यार ये तो बहुत तेज़ हो गया, अभी टमाटर लगाने का टाइम भी चल रहा है, हम टमाटर लगा देते हैं। भाई आपकी फसल 3 से 4 महीने बाद आएगी, उस वक्त की सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, बिल्कुल अलग हो सकती है। तो आप लोगों ने जिन चीज़ों को देख के फसल लगानी होती है वो है कि पिछले अगर 3 से 4 साल किसी चीज़ का रेट नहीं है उसको तो लाजमी लगाएं, क्योंकि उसको लोग इग्नोर कर चुके हैं। आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएंगे। याद रखें, मंडियों के रेट ना तो हुकूमत तय करती है ना ही वहाँ के आड़ती तय करते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, रेट डाउन हो जाएगा। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, रेट ऑटोमेटिकली बहुत ऊपर चला जाएगा। गवर्नमेंट जितना मर्जी जोर लगा ले उसको आप नीचे नहीं लेकर आ सकते। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि पहली वो 3 क्रॉप्स जिनको लगा के आप 2022 के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसमें सबसे पहली क्रॉप जिसके अंदर मैं गैप देख रहा हूँ वो तरबूज है। तरबूज को पिछले साल मार पड़ी बहुत ज़्यादा, शुरू के अंदर रेट अच्छा था, उससे पिछले साल भी बहुत ज़्यादा मार पड़ी क्योंकि इतने लोग तरबूज लगाने लगे थे कि हमारी दरियाई बेल्टें जितनी भी हैं वो सारी की सारी लो टनल से भरी हुई होती थी। और अगर अब आप देखें तो वो सारे के सारे गंदम की तरफ जा चुके हैं। और हमारे सीड्स की सेल्स भी जो थी और कंपनीज़ का जो डाटा मेरे पास आया वो ये है कि इस साल 40 से 50% क्रॉप सिर्फ तरबूज की लगी है। 50% का गैप है तरबूज की पैदावार के अंदर, जो आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। जब तरबूज का रेट ऊपर जाएगा, लोग तरबूज खाना नहीं छोड़ेंगे गर्मी के अंदर।
वो खाएंगे। मार्केट के अंदर तरबूज है ही नहीं तो कहाँ से आएगा, ऑटोमेटिकली रेट ऊपर जाएंगे। तो इस साल आप तरबूज की जो लो टनल की काश्त है उसका टाइम भी अभी चल रहा है, लेकिन आप ओपन काश्त भी कर सकते हैं। ट्रेज के अंदर अभी पनीरियाँ तैयार कर लें, कैसे तैयार करनी है उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर भी आ रहा होगा, तो आप वहाँ से देखे कि हमने पनीरियाँ किस तरह लगानी है, उस तरह से तरबूज की पनीरी को तैयार करके आप लगा सकते हैं। डायरेक्ट सीड जो सा है वो 1 फरवरी के बाद आप लगा सकते हैं। अगली फसल जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आलू। आलू के साथ इस साल बहुत बड़ा हाथ हुआ है। कुछ दिन के लिए आलू का रेट डाउन हुआ था और फिर एकदम से ऊपर चढ़ना शुरू हो गया, और ये मैं आज आपको बात कह रहा हूँ कि आलू डाउन नहीं होगा। उसकी रीज़न्स हैं। पहली रीज़न, जब आलू का लगने का टाइम आया, लोगों ने बीज लगा दिए, इतनी शदीद बारिशें आईं कि जिसकी वजह से जो पहाड़ी इलाके थे उनके बीज बह गए, जो ज़मीनी इलाके थे वहाँ पे पानी खड़ा हो गया और बीज सारे का सारा ख़राब हो गया, लोगों को दोबारा लगाना पड़ा। अब हर बंदे की जेब में इतने पैसे नहीं होते कि उसने अगर 10 एकड़ लगाए थे, 10 के 10 एकड़ ख़राब हो गए तो वो 10 एकड़ दोबारा लगा दे। तो किसी ने 5 एकड़ लगाए, किसी ने 2 एकड़ लगाए, किसी ने 100 लगाने थे, उसने 80 लगाए। तो आलू की जो लगना था वो यहाँ से कम हुआ। अगला नुकसान क्या हुआ कि पूरे सीज़न के अंदर 2 से 2.5 महीने में एक भी बारिश नहीं आई। आलू की फसल पे अगर बारिश ना आए तो आलू बारीक होता है, पैदावार पूरी नहीं आती। तो पैदावार ना आने का एक गैप यहाँ से पैदा हुआ। तीसरा, कोहरा इंतहाई शदीद तरीन पड़ा। 3 दिन मुसलसल एक दफ़ा पड़ा, फिर 5-6 दिन का गैप आया, फिर 3 दिन पड़ा, जिसकी वजह से आलू की फसल और ज़्यादा डैमेज हुई। आने वाले टाइम के अंदर हम देख रहे हैं कि आलू की पैदावार जो सी है वो उतनी नहीं आएगी जितनी पिछले सालों में आई थी। तो डिमांड उतनी है, सप्लाई कम है, ऑटोमेटिकली आलू के रेट जो से हैं वो ऊपर जाए। तो अब आलू की फसल का लगने का दूसरा टाइम चल रहा है जिसको हम पछेती काश्त कहते हैं। जनवरी के महीने के अंदर आप काश्त कर सकते हैं, पहाड़ी इलाकों के अंदर इससे ज़्यादा फरवरी में भी आप काश्त कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त लगने वाला आलू सिर्फ हॉलैंड से इंपोर्टेड सीड ही लगेगा। लोकल सीड इस वक्त बिल्कुल लगाने की गलती ना करें। लगाएंगे अव्वल तो मिलेगा नहीं, अगर लगाएंगे तो उस पर बीमारियों के अटैक ज़्यादा आएंगे। आलू इस वक्त लगाने वाली फसल थोड़ी सी महंगी है, लेकिन याद रखें ये इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जो है वो आने वाले टाइम के अंदर दे सकती है। तीसरी चीज़ जिसके ऊपर मेरा इस साल फोकस है और उसकी सही वजह मैं अब तक जान नहीं सका वो है टमाटर। 2-3 साल से इसको मार पड़ रही है, लेकिन बाकी फसलों को भी पड़ रही है। तो उसके बावजूद इस साल लोगों की इसके ऊपर तवज्जो नहीं है, लोग इसको लगा नहीं रहे। रीज़न मुझे सही तरीके से समझ नहीं आई। तो टमाटर वो फसल है जिसको इस साल अगर आप लोग लगाएं तो उसके अंदर इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी एक अच्छा खासा गैप देखने के अंदर मिल रहा है। तो ये 3 वो फसलें हो गई जिनके ऊपर आप फोकस करें, इनको लाजमी लगाएं, थोड़ा लगाएं, ज़्यादा लगाएं, वो आपका डिसीजन होगा। अगली फसलें जो सी हैं इनमें मैं कुछ महंगी क्रॉप्स के बारे में भी बात कर देता हूँ, कुछ सस्ती क्रॉप्स के बारे में भी बात कर देता हूँ जिनको आप लगा सकते हैं। गर्मियों की जितनी भी फसलें हैं उनका लगाने का बेस्ट टाइम शुरू हो जाता है डायरेक्ट सीड लगाने का 25 जनवरी के बाद। ओके और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपने पहले पनीरियाँ तैयार करनी होती हैं। पनीरियाँ तैयार होने के अंदर 25 से 30 दिन लगते हैं, तो उनका बेस्ट टाइम चल रहा है 1 जनवरी से ऑनवर्ड चलता रहेगा। एक छोटा सा टनल बनाएं, पनीरियाँ लगाएं और उसके बाद 25 से 30 दिन के बाद आप उनको ओपन फील्ड के अंदर बगैर किसी टनल के आप उसको शिफ्ट कर दें। तो जो फसलें आप अब लगा सकते हैं, टमाटर मैं आपको बता चुका हूँ, अच्छी फसल है, ज़रूर लगाएं। मिर्च उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा सिक्योर होके चलूँ, मिर्च एक अच्छा ऑप्शन इसलिए होता है कि अगर सब्ज़ का रेट आपको अच्छा नहीं मिल रहा, आप उसको सुर्ख कर लें, सुखा लें। 1 महीने अच्छा नहीं मिलेगा रेट, 2 महीने अच्छा रेट नहीं मिलेगा, कभी ना कभी ऊपर जाना होता है 3-4 महीने के बाद। जैसा कि लास्ट ईयर हुआ, शुरू के अंदर ये बहुत मतलब 6,000 रुपये 7,000 रुपये मन बिक रही थी, लेकिन बाद में इसका रेट जो सा है वो 20,000 25,000 रुपये मन तक चला गया था। तो जो सिक्योर होकर चलना चाहते हैं वो सब्ज़ मिर्च की फसल लगा सकते हैं, उसकी पनीरियाँ भी काश्त करें। जो मतलब प्रॉफिट की फसल लेना चाहते हैं वो टमाटर की तरफ चले जाएं। शिमला मिर्च की तरफ इस वक्त मैं जाने का मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि वो टनल के अंदर बेहतर रहती है। ओपन के अंदर आप उसकी काश्त करें तो वो ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाती है। अगली चीज़, कुछ फार्मर्स वो होते हैं जो कहते हैं कि यार मैं फसल खुद लगाना चाहता हूँ, मैं खुद मेहनत करूँगा, मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन मुझे कोई ऐसी फसल बता दें कि जिसके ऊपर मैं खुद मेहनत करूँ और अच्छा पैसा कमा लूँ। तो उसके अंदर सस्ती क्रॉप्स के अंदर आ जाता है बैंगन। लेकिन याद रखें इसके ऊपर स्प्रेज बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन आपको स्प्रे करना पड़ेगा। बैंगन की पनीरी काश्त करने का टाइम अब चल रहा है। उससे आगे जो सी सस्ती फसल है वो आ जाती है कद्दू की। तो कद्दू की फसल आप अगर हमारे से जो लोकल सीड है वो मंगवाएंगे या हाइब्रिड मंगवाएंगे तो काफ़ी सस्ते सीड होते हैं, वो आप लगाएं और उसका लगाने का टाइम 1 फरवरी से स्टार्ट होगा
और एकड़ के ऊपर यही कोई 15-20 हज़ार रुपये खर्चा होता है, इससे ज़्यादा का खर्चा आपका नहीं होता। तीसरा ऑप्शन उसके अंदर भिंडी का आ जाता है। भिंडी भी बड़ा सस्ता ऑप्शन है लेकिन मेहनत मांगता है, उसकी तोड़ाई थोड़ी सी मुश्किल है। अगर आप वो कर सकते हैं तो भिंडी, बैंगन और ये कद्दू और तोरी, ये आपके लिए अच्छे और सस्ते ऑप्शन साबित हो सकते हैं। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं उन फसलों के बारे में जो थोड़ी सी महंगी हैं, इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर ज़्यादा है लेकिन वो थोड़ी सी लंबी चलती हैं। उनके अंदर आ जाता है करेला। करेला उन क्रॉप्स में से है, उन 2 क्रॉप्स में से है जिनको हम अपने फार्म के ऊपर लाजमी लगाते हैं, हर साल लगाते हैं। एक आलू और एक ये करेला। करेला इसलिए लगाते हैं कि लंबी चलने वाली फसल है, महीने डेढ़ का अगर आपको मंदा देखना पड़ भी जाता है तो टाइम इतना लंबा है कि आपको तेज़ी भी देखने को मिलती है, तो ओवरऑल जो सा है इसका खर्चा कम हो जाता है और आपको कमाई अच्छी दे जाता है। लेकिन करेले के बारे में मैं आपको कहूँगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो ज़मीन के ऊपर इसको कभी भी ना छोड़ें, बांस का स्ट्रक्चर लगा लें, पाइप का स्ट्रक्चर लगा लें, इसको ऊपर चढ़ाएं। ऊपर रहेगा, मानसून का टाइम क्रॉस कर जाएगा। अगर ऊपर नहीं रहेगा तो वो नीचे ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बड़ी अच्छी फसल है, लंबी चलने वाली फसल है। मैं ज़ाती तौर पे आलू और करेले को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसको ज़रूर लगाता हूँ। अगली चीज़ जो सी लंबी चलने वाली है उसमें बेल वाला टमाटर आ जाता है। एक टमाटर वो होता है जिसको आप ज़मीन के ऊपर लगाते हैं, एक होता है बेल वाला जिसको बेल के थ्रू ऊपर चढ़ाते हैं बांस के ज़रिए से, और एक इसको टनल के अंदर लगाया जाता है, एक बगैर टनल के भी लगाया जाता है। सेम सीड को ही बगैर टनल के लगाया जाता है। तो टनल के अंदर आमतौर पे बीमारी कंट्रोल में नहीं आती आम लोगों से, लेकिन ओपन के अंदर अगर आप इसकी काश करेंगे बेल वाले टमाटर की तो वो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको दे देता है। उसका भी तरीकाकार आम टमाटर की तरह ही है। आम टमाटर के अंदर, टमाटर की तरह आप ट्रे के अंदर या ज़मीन के अंदर आप उसकी पनीरी तैयार करके बाद में 15 फरवरी से पहले आप अगर उसको शिफ्ट कर दें तो वो बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। तो ये वो चंद चीज़ें हैं, ये वो चंद फसलें हैं सब्जियों के अंदर जिनके ऊपर फोकस करके आप आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके अलावा एक अच्छी फसल जिसमें थोड़ी सी केयर है, सस्ती है, वो गोभी की फसल है। लेकिन जो जनवरी और फरवरी के स्टार्ट के अंदर गोभी लगती है उसके अंदर बीज की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा बीज हो जो उस टाइम की गर्मी को बर्दाश्त कर सके, क्योंकि कुछ बीज ऐसे हैं जो उस वक्त फूल बनाएंगे ही नहीं, और अगर बनाएंगे तो वो पीले हो जाएंगे, मार्केट के अंदर आपको रेट अच्छा नहीं मिलेगा। तो सीड सिलेक्शन के अंदर आपको बहुत मोहतात रहना चाहिए। बीज बेशक महंगा हो लेकिन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी महंगाई को रिकवर कर लेता है, अपने ऊपर होने वाली इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे रिटर्न के तौर पे आपके सामने पेश करता है। ऐसे इलाके जो कि रेतले इलाके हैं उनके लिए जो टिंडा है वो एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। उसमें अगर आप फरवरी के अंदर काश्त अपनी करना चाहते हैं तो फिर हाइब्रिड टिंडा लगाएं। अब अगर आपने मार्च अप्रैल के अंदर जाके लगाना है तो फिर देसी बीज का इंतखाब करें। शुरू के अंदर हाइब्रिड टिंडे का कोई मुकाबला नहीं है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन देता है, लेकिन फिर वो बाद में जाके सर्वाइव नहीं कर पाता हमारी गर्मी के अंदर। देसी टिंडा शुरू के अंदर आपको कुछ भी नहीं देगा लेकिन गर्मी के अंदर अच्छा सर्वाइव कर जाता है। इसके अलावा जो लोग अदरक लगाना चाहते हैं तो अदरक की काश्त इंशाल्लाह फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। मैं भी कर रहा हूं और जैसे जैसे मैं लगाऊंगा वो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता रहूँगा। आपको उसके बीज चाहिए अदरक के या किसी भी फसल के अच्छे टेस्टेड बीज चाहिए, क्योंकि हमारे पास टेस्ट होते हैं कि कौन सी वैरायटी अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके आपको जो चाहिए वो हम आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह भिजवा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर वो फसलें जो आने वाले टाइम के अंदर आपको फ़ायदा दे सकती हैं मैंने आप लोगों से शेयर की। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।